आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार राजेश खन्ना की, उस कहानी की जो उनके मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपे दर्द को बयां करती है। लड़कियों के बीच उनकी दीवानगी का ऐसा आलम था कि लोग उनके पोस्टर से शादी कर लेते थे। कहते हैं अगर आज शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी को 5 गुना कर दें तो भी शायद राजेश खन्ना की लोकप्रियता के आसपास पहुंचना मुश्किल होगा। हाल ही में पत्रकार यासिर उस्मान ने उनकी जिंदगी पर एक किताब लिखी है, राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार। इस किताब का हिंदी अनुवाद कुछ तो लोग कहेंगे नाम से भी उपलब्ध है। इसमें राजेश खन्ना की निजी जिंदगी, उनके रिश्ते और उनके स्टारडम के उतार चढ़ाव को बहुत ही संवेदनशील तरीके से बयां किया गया है। किताब में बताया गया है कि जब उनका करियर ढलान पर था तब उनकी शादी भी उसी बोझ के नीचे दबने लगी थी। डिम्पल कपाड़िया से उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगी थी। फिल्मी मैगजीनों में उनकी जिंदगी के किस्से खूब छपते थे। कई बार झगड़ों की खबरें, यहाँ तक कि एक रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि राजेश ने डिम्पल पर हाथ उठाया था। अंत में डिम्पल कपाड़िया आशीर्वाद यानी राजेश खन्ना के बंगले को छोड़कर अपने पिता के घर लौट गईं। उन्होंने खुद बताया था कि ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया था। उस वक्त उनके और काका के बीच काफी गलत फहमियां थी। डिम्पल ने अपनी बेटी ट्विंकल को साथ लिया और बातचीत तक से इनकार कर दिया। उन्होंने तो तलाक के कागज भी तैयार करवा लिए थे। इस दौरान मीडिया में अटकलें लगाई गईं कि डिम्पल फिल्मों में वापसी करना चाहती हैं और यही दोनों के बीच तनाव की वजह है। राजेश खन्ना इस समय एक फिल्म की शूटिंग के लिए कश्मीर चले गए और डिम्पल अकेले अपने फैसलों से जूझती रहीं। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद वो वापस आशीर्वाद लौट आईं। रिश्ते में बहुत कुछ नहीं बदला था, लेकिन डिम्पल ने खुद को बदलने का फैसला कर लिया था। उन्होंने हालात से समझौता करना सीख लिया था। दिक्कत ये थी कि राजेश खन्ना कभी अपने दिल की बात खुलकर कह नहीं पाते थे। राजेश खन्ना ने अपने भीतर दीवारें खड़ी कर ली। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद माना कि वो डिम्पल से कुछ साझा नहीं करते थे, किसी पर भरोसा करना छोड़ दिया था, फिल्में साइन करना बंद कर दिया था। उन्होंने कहा था अगर मैं खुद को डिम्पल के हवाले कर देता तो शायद वो सब संभाल लेती, लेकिन मैं अपने ही खोल में सिमट गया था। 14 महीने तक खुद को सबसे काट लिया था। हर दिन मेरा आत्मविश्वास कम होता जा रहा था और मैं आत्महत्या के बारे में सोचने लगा था। राजेश खन्ना का वो अकेलापन और टूटापन उनकी मुस्कान के पीछे कभी दिखता नहीं था, लेकिन अंदर से वो लगातार बिखरते जा रहे थे। डिम्पल ने भी बाद में माना कि उनकी शादी एक दिखावा बनकर रह गई। उन्होंने कहा था काका को मुमताज से शादी करनी चाहिए थी, वे उनके लिए सही हमसफर होती। कभी लाखों दिलों की धड़कन रहे राजेश खन्ना की असल जिंदगी की ये कहानी दिल छू जाती है। हमें ये याद दिलाती है कि स्टारडम की चमक के पीछे भी कई बार एक तन्हा इंसान छिपा होता है जो बस समझे जाने की चाह रखता है।